जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, पेडागोजी से क्वेश्चन लिए गए हैं। हिस्ट्री की एनसीईआरटी पैटर्न पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। एसएसटी में 60 नंबर क्लियर करने वाले हैं। तो चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भ्रमशोथ पर्वत है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत, वासजेस पर्वत। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन भ्रमशोथ पर्वत है? वासजेस पर्वत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। वासजेस पर्वत या भ्रमशोथ पर्वत है। संसार में ऐसे पर्वत कम मिलते हैं। यूरोप में हार्ज पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासजेस भ्रमशोथ पर्वत के उदाहरण हैं। और भारत में नीलगिरी भ्रमशोथ प्रकार का पर्वत है। भारत में जो है नीलगिरी, भारत में नीलगिरी पर्वत या जो है भ्रमशोथ पर्वत का उदाहरण होगा। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, वासजेस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ये कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। वही कथन भी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है, ए की ए बी दोनों सही है परंतु बी सही व्याख्या नहीं है, ए की ए सही है परंतु बी गलत है, ए गलत है परंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? कथन ये कह रहा है पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, तो यह बात सही होगा। कथन भी कह रहा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। दोनों ही कथन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ए और बी दोनों सही है, बी सही व्याख्या है, ए की फर्स्ट ऑप्शन राइट है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिनों का समय लेता है और लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरित शैल के बारे में दिए गए ए बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती है। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। वही थर्ड कथन कह रहा है संगमरमर एक कायांतरित शैल है। ऑप्शन है बी एवं सी सही है, ए गलत है, ए एवं बी सही है, सी गलत है, ए बी सी तीनों सही है, ए एवं सी सही है, बी गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था। कायांतरित शैल के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। इन तीनों कथनों में कौन से कथन सही हैं? आग्नेय और अवसादी शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो यह बात सही होगा। कायांतरित शैल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं, यह भी सही है। संगमरमर एक कायांतरित शैल है, यह भी कथन राइट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए बी सी तीनों ही कथन सही है, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। 100% यहां से पूरा उम्मीद है क्वेश्चन फंसने की। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस प्रवेश में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं?
मध्यमंडल। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्का पिंड प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। मध्यमंडल या समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जलने लगते हैं। वही बात करते हैं समताप मंडल। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। वायुयान उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम आहता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है, यह किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, तो यह बात सही है। पहला कथन सही होगा। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, यह भी कथन सही है। दोनों ही कथन सही हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। पृथ्वी के विस्तृत क्षेत्र पर पूरे वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवनों को अस्थायी पवन कहा जाता है। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, इन्हें अस्थायी पवन कहा जाता है। इसके अलावा सनातनी पवन कहा जाता है। सनातनी पवन, भूमंडलीय पवन, भूमंडलीय पवन या गृहीय पवन भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राजील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल के, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के, उष्णकटिबंधीय घास स्थल के, भूमध्य सागरीय वनस्पति के। कौन सा ऑप्शन राइट है? ब्राजील के कंपोज और वेनेजुएला के लानोस किसके उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल के। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान और दूसरा होता है शीतोष्ण घास का मैदान। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन कह रहा है जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए बी दोनों सही है, ए बी दोनों गलत है। कौन सा ऑप्शन राइट है? जलवायु के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, यह बात गलत होगा। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चावच पर निर्भर करती है, तो यह भी कथन गलत होगा। दोनों ही कथन गलत हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। यह किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है? बायोगैस, प्राकृतिक गैस, भूतापीय ऊर्जा, मोम। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यहाँ पर दो लक्षण दिए गए हैं। इन दोनों लक्षण के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। या एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपकृष्ट तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो यह जो है प्राकृतिक गैस, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राकृतिक गैस का यहाँ पर स्रोत है। सेकंड ऑप्शन राइट है। प्राकृतिक गैस आसानी से जलती है और काफ़ी अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। प्राकृतिक गैस में एथेन और प्रोपेन की थोड़ी मात्राओं के साथ मुख्य रूप से मेथेन होता है, मुख्य रूप से मेथेन प्राप्त होता है, जिसे CH4 कहा जाता है, CH4। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, एशिया। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का शोध संस्थान मैत्री यह कहाँ अवस्थित है? यह स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, अंटार्कटिका। इसको करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान दल जनवरी 1982 में उतरा और तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। कब से शुरुआत हुई है? 1982 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। सभी खनिज आधात्वित होते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर जो है नहीं पूछा हुआ है, नेगेटिव है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, तो यह सही होगा। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, यह भी सही है। ये विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, यह भी सही होगा। ये खनिज आधात्वित होते हैं, तो यहाँ पर जो है गलत होगा। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पूछा है कौन नहीं है, फोर्थ ऑप्शन। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नर्मदा घाटी, वज्जी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा घाटी, सिंध और उसकी सहायक नदियाँ। दूसरे कॉलम पे दिया गया है आरंभिक गणतंत्र, आखेट और संग्रहण, लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, प्रथम नगर, आरंभिक कृषि। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है? क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। नर्मदा घाटी का संबंध होगा आखेट और संग्रहण, यानी ए का जो संबंध है यहाँ पर दूसरे से है, और यहाँ पर ए का संबंध पहले से है, ए का संबंध पांचवें से है, ए का संबंध पांचवें से। तीन ऑप्शन गलत हो गए। वज्जी का संबंध होगा आरंभिक गणतंत्र, यानी बी का जो संबंध होगा यहाँ पर पहले से। गारो पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ का संबंध होगा आरंभिक कृषि, सी का संबंध है यहाँ पर पांचवें से। गंगा घाटी, गंगा घाटी का संबंध है लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर, डी का संबंध जो होगा यहाँ पर तीसरे से। सिंध और उसकी सहायक नदियाँ, प्रथम नगर, यानी ई का संबंध जो है यहाँ पर चौथे से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो ए और बी इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। पहला कथन कह रहा है हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन बी कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ऑप्शन है ए बी दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या बी है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए बी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या बी नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है?
यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। यह बात जो होगा गलत होगा। और दूसरा कथन कह रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। यह बात सही है। पहला गलत है किंतु दूसरा सही है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। कथन ये कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। वहीं दूसरा कथन कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। ऑप्शन है ए बी दोनों सही है तथा ए सही व्याख्या है बी की। ए बी दोनों सही है किंतु ए सही व्याख्या बी की नहीं है। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है किंतु बी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट है? उन्नीसवीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों में कौन से कथन सही है? कथन ये कह रहा है कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। यह बात सही होगा। कथन भी कह रहा है राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। यह भी सही होगा, लेकिन आपस में कोई संबंध नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, ए भी दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पातशाहनामा चित्रकला, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नामक स्थान पर स्थित है और यूनेस्को ने भीमबेटका शैली चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।